नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर के गौरव बादशाह व्यक्ति थाने के पास आए थे। इन्होंने मुझसे ऐसे ही बात होने लगी, उन्होंने कुछ बताने लगे मुझे, तो मैं सोचा कि आप लोगों के बीच में इनकी पीड़ा की बात रखूं ताकि आप लोग भी देखें इस समय मानव किस तरीके से कार्य कर रहा है, अपनी लोभ लालच के चक्कर में किसी का भी बलि चढ़ा दे रहा है। अब इनसे जानकारी लेते हैं। ये चंद्रशेखर जी हैं। क्या समस्या है, क्या लेटर लेके घूम रहे हैं? क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर विश्वकर्मा। कहाँ घर पड़ेगा आपका? बमैला गौरव बादशाह। थाना आपका तो गौरव बादशाहपुर है। हाँ, गौरव बादशाह। क्या मामला है और ये सब क्या लेके घूम रहे हैं? ये सब अपने लड़के की शादी किया था पचौरा में सुरेंद्र विश्वकर्मा की लड़की से। तो हमारे लड़के का पहले अफेयर था, फिर बाद में उसका लेन देन करके 1,25,000 लेन देन करके उसको निपटारा कर दिया। वो चली गई थी 2 महीने। खुशी चौहान उसका नाम है। और 2 महीने बाद ही इसका जो आपका कहना है कि आपका लड़का जो है किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। उस प्रेमिका का नाम था खुशी चौहान, आप बता रहे हैं। बाद में आपने उससे सुलहनामा कर लिया। उसको आपने पैसा भी दिया है 1,25,000। उसके बाद बात कहाँ से बिगड़ गई? बात यहाँ से बिगड़ी पचौरा से। जो मेरी बहू थी उसके पिताजी ने उस लड़की को बम्बई से बुला कर के हमारे घर पे भेजा और अपना वकील दिया, अपना मीडिया दिया, सब हमारे ऊपर दबाव बनाया। और फिर हमारा लड़का भी चला गया उस लड़की के साथ में। ऐसा दबाव बनाया कि हमारा लड़का 3 दिन जेल में था। और इन लोग ने ऐसा साजिश रचा हमारे साथ में कि हमारा घर बर्बाद कर दिया हमको। जो ऑडियो एक वायरल हुआ है, आप बता रहे हैं कि आपका समधी और जिससे आपका लड़का प्यार करता था, जो खुशी चौहान प्रेम के थे, उससे बातचीत हो रही थी। क्या हो रही थी? उससे बात करके बुलाया और फिर वही रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम घबराओ मत। और पूरा रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कोई पिता अपनी बेटी का घर क्यों बर्बाद करेगा? वो हमारे शोषण के लिए हमको बर्बाद करना चाहता है, इसके लिए ऐसा किया सब। कुछ आप चेकों को दिए थे समझौता का? हाँ। कितने का था? 4.5 लाख का। क्या बात हो गई? हमारे पास उतना पैसा नहीं है। और उसके बाद वो सबके सामने 5-6 लोग थे तो हमको कबूलना पड़ा, उतना पैसा है नहीं। तो उसने क्या किया कि उसको मना किया था कि चेक अभी भेजाओ मत, लेकिन फिर भी उसने जाके बाउंस करा के हमारे ऊपर नोटिस डाल दिया, केस डाल दिया। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ अभी? कितना दिन का समय आप लिए थे उनसे? हफ्ता भर का। हफ्ता भर का? तो कितने दिन पहले वो भजा दिए और बाउंस करा दिए? 13 तारीख का डेट था, वो 14 तारीख को ही जाके बाउंस करा लिया सुबह। हाँ, 13 तारीख को आप डेट दिए थे, 14 तारीख को गया था वो। चेक पे 13 तारीख डाला था और 14 तारीख को ही उसने बाउंस करा लिया। फिर 15 तारीख को कोर्ट जाके नोटिस भेज दिया। कल हमको नोटिस मिला है। और ये रिकॉर्डिंग सुनाई जाए सबको, सबको मालूम पड़े कि ये इंसान ऐसा है, अपने बेटी का घर बर्बाद किया है। तो आपकी बहू क्या बोली? बहू से हमसे बात ही नहीं हुई है। तो शादी कब किए थे आप? 8 जुलाई 2022 को। 8 जुलाई 2022 को? हाँ। तो कितने दिन आपकी बहू आपके घर पे थी? 5 महीना। 5 महीने थी। हाँ। तो ये जो आपके बेटे की जो प्रेमिका थी, ये कब आई यहाँ पर? मार्च में आई थी। उसके बाद उसका समझौता हो गया, वो चली गई। मई में हमारी बहू गई मायके। वहाँ के जाने के बाद उन लोग का दिमाग बदल गया। उन लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए सबको, जबकि सब कुछ क्लियर उसको बताया गया था कि देखो ऐसा ऐसा है। और वो लोग हमको झूठ बोल रहे हैं कि कुछ बताए नहीं, छिपाए हो। मैं कुछ नहीं छिपाया हूँ। अगुआ उनको सब बताया गया था। क्या नाम था उनका अगुआ का? छविराज विश्वकर्मा। हाँ। तो समझी क्या नाम है आपके? सुरेंद्र विश्वकर्मा पचौरा का। हाँ। तो उस जैसे सुरेंद्र विश्वकर्मा जो हैं आपके समधी थे, और उस प्रेमिका के बीच में क्यों बातचीत करने लगे? कुछ पैसे का 20 लाख का डिमांड क्या हो रहा था? हाँ, वो उसको सिखा रहे थे कि जाओ 20 लाख का डिमांड करो, ऐसा दबाव बनाओ शादी करने के लिए, नहीं तो जेल में डालो उसको। पूरा रिकॉर्डिंग है। हैं 20 लाख का मांगो, हम दोनों बांट लेंगे। आप काम हम क्या करते हैं? हम तो इस समय कुछ नहीं काम कर रहा हूँ, हार्ट का मरीज हूँ और कुछ काम हमसे हो नहीं पाता, घर पे बैठा रहता हूँ। आपका बेटा अकेला है कि और भाई है? अकेले है। उसकी उम्र कितनी होगी? 25 चालू है। 25 साल हो गया लगभग। हाँ।
तो आपकी बेटे की संपर्क कैसे हो गए खुशी चौहान से? वो 1 साल पहले जो है 2022 में अप्रैल में उसका एक मुसलमान दोस्त था आपके लड़के का? तो उसके घर पे बर्थडे था, तो उसने बुलाया था, तो हमारा लड़का गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर खुशी चौहान अपने ननिहाल में आई थी, तो उन्होंने हमारे लड़के को देखा, वो लड़की खुशी चौहान, तो उस घर से पूछने लगी कौन है, कहाँ का है। तो उन लोगों ने बताया उसको, मेरे दोस्त लड़के के दोस्त ने। तो उसकी बहन से मेरे लड़के का नंबर लेके वो फ़ोन करके बातचीत करने लगी। मेरा लड़का पहले 2 बार गाली भी दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। फिर लगातार वो करते गया, फिर इसके बाद संपर्क में हो गए वो लोग दोनों। जैसे संपर्क में हो गए तो उसके बाद आप एक यह सुलहनामा जो लिए हैं 1,25,000 रुपये का, हाँ। ये किसको पैसा दिए थे? खुशी चौहान को। खुशी चौहान खाते में दिए थे? हाँ, चेक दिया था। चेक जब दिए थे तब खुशी चौहान फिर क्यों आ गई? वो पचौरा का सुरेंद्र विश्वकर्मा है, उन्होंने बुलवाया फ़ोन जो आपके करके। समधी हैं? हाँ, समधी। उन्होंने बुलाया और हमारे ऊपर दबाव बनवाया, हमारे लड़के को बर्बाद, ज़िंदगी खराब हुआ। हम तो घर से बर्बाद हो ही गए हैं, लड़के से भी हाथ से गया, और ये सब मानसिक उत्पीड़न मेरा सब कुछ वो हो रहा ये है। जो आप लिए हैं ये कोर्ट वोट में दिखाया कि नहीं? कहीं वो मुकदमा किए कि नहीं? अभी नहीं किया। तो क्या करेंगे कि नहीं? अभी कल हमको नोटिस मिला, तब हमको अचानक ऐसा हो गया कि चेक बाउंस करा दिया है वो। तब हम इधर उधर दौड़ने लगे, तब आपसे सब मुलाकात हो गई। तो आप कानूनी कार्रवाई क्या करवाना चाहते हैं? ये कॉल रिकॉर्डिंग से हमको पूरा वो हो गया है कि ये इसी का सब साजिश है। लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डिंग जब आपके पास आई तो पूरी पोल खुल गई? हाँ, पोल खुल गई रिकॉर्डिंग जब हमको मिला। पहले आपको जानकारी नहीं थी? नहीं थी। अब जानकारी हो गई? अब जानकारी हो गई है कि आपका समधी आपके लड़के से, जो आपके लड़के जो प्रेमिका थे उसको बुलाया, हाँ। फिर उसको चढ़ाया, फिर वही FIR करवाया। हाँ। तो ताकि आप फंसे, जब आप सुलह करें तो पैसा आपसे ले। हाँ, यही मामला था? यही मामला था। उसमें यह भी कह रहा है कि हमारा नाम मत लेना, हमसे कोई मतलब है, सब हमारा नंबर डिलीट कर देना। हाँ, ये सब उसको बोल रहा है लड़की को। तो लड़की ने नहीं किया होगा, तभी हमारे पास आया। तो अभी आपका लड़का और जो जिससे खुशी जो चौहान थे, दोनों शादी कर लिए हैं? शादी करके वैसे चौकी में जाके वो सब कर लिए हैं, और वो सब कहाँ गए पता नहीं, सुनने में आया कि बॉम्बे में है। हाँ। तो अभी आप अपने बेटे को क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? चैनल में उसको अभी क्या मैं बोलूँ, वो इस हिसाब से कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से वो मजबूर हो गया, तब ऐसा कदम उठाया। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि समाज में मेरी कितनी भारी बेइज्जती हुई? हमारी बेइज्जती तो हुई, और किसके कारण हुआ? पचौरा वाले के सुरेंद्र विश्वकर्मा की वजह से। आप जिस बेटे को छोटे से बड़े होकर इतना बड़ा बनाए, हाँ। आप समाज में खड़ा किए, और वही आपका लड़का अगर थोड़ा सा भी गलती नहीं किया होता तो आपकी? हाँ, पहले गलती किया था तभी ना ऐसा हुआ। लेकिन उस गलती को आपने एहसास किया, फिर उसको बुलाकर सुलह भी कराया। हाँ। तो आप ये बताइए, तो कितने पे सुलहनामा हुई थी आपके समधी से? 4,50,000 में। तो उस समय हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग नहीं था, और 10-12 लोग थे, तो हमको कबूलना पड़ा। हमारे पास पैसा भी नहीं है उतना कि हाँ मैं दूँ कहाँ। आपकी बहू क्या कही? बहू से कुछ बात ही नहीं है, उन लोग से क्या बात करते। जब वो उसका बाप कहेगा वही बहू करेगी। हेलो हेलो। फोनवा कैसे कट हो गया? पता नहीं कैसे। हाँ, तो यही मतलब हम कह रहे हैं कि आप लोग छोड़ छड़वैया चाहते हो ना? वो तो है ही है, वो अभी उसका नेचर खराब है, तो अब मैं लड़की की जिंदगी थोड़ी बर्बाद करने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से लड़िए, मेरा कहने का मतलब बेबी और राहुल अलग हो रहे हैं ना? हाँ, वो तो हो जाएंगे। हाँ, तब मैं उनसे बोलूंगी कि मुझसे शादी करना है तुम्हें। तुम मेरे साथ 3 साल रहे हो ना, तब मैं बताऊंगा। वो देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, उनको ये मत बोलना कि छोड़ा। तुम बोलो सीधा, मैं मेरे से तुमने 3 साल पहले किया, बेबी अभी बैक में आई, तुमने जबर छुपा के शादी किया, ऐसे करके बोलो। हाँ। हाँ, सीधी बात। हाँ, ठीक है। हाँ, तो बेबी हटेंगी तभी मैं कर पाऊंगी, तभी मैं उनके ऊपर और प्रेशर डालूंगी। अरे नहीं, बेबी हटने वाली है। मेरा कहने का मतलब, आप जवाब दोगे, आप पहुंचोगे ना, तो मेरे को और रास्ता सब तैयार हो जाएगा ना। हाँ, वो मैं पहुंच जाऊंगी अंकल जी।
हाँ, वो अपना सपोर्ट जैसा भी करना है का एडवोकेट लेनी चाहिए तो उनसे बात कर लो, जी। वो आपको पूरा बैंकिंग कर देंगे। तो आप ये मत बोलना कि हाँ ये उनका छोड़ छोड़ा हुआ या कुछ होने वाला, ये मत कुछ तुम बोलना। तो ये मतलब हाँ। मैं उनके घर पे कल जा रही हूँ बात करने के लिए, तो ये बेबी अलग होंगी तभी मैं उनको प्रेशर, मैं तो प्रेशर ऑलरेडी करूंगी बट बेबी अलग हो पाएंगी तभी। नहीं नहीं, बेबी का सवाल ही नहीं है। तुम उनसे लड़ो, बेबी तो ऑटोमेटिक हट जाने वाली है। मैं थोड़ी मतलब वो करने वाला हूँ। आप पहुंचोगे तो वैसे ही उनको हो जाएगा ना वो मतलब वो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अब अपने स्तर पे तुम लड़ो, मेरा मतलब मैं वो कुछ नहीं, हाँ मैं तो कुछ मतलब नहीं बोलना। आप हाँ, बेबी को अलग करोगे ना उसमें से, मैटर में से बेबी को उसके साथ उनके हटा रहे हो ना। हाँ हाँ, वो तो अभी देखो, वो भी कोर्ट प्रक्रिया है, मेरा कहने का मतलब है अभी हम कोर्ट और के पास गया है, बेबी और राहुल अलग होंगे ना। हाँ। ठीक है। लेकिन उनको ये मत बोलना कि मतलब तुम्हारा प्रक्रिया ये होने वाला है, सीधा ये मत बोलना कि वो अलग हो जाए। तुम प्रेशर मार के उस पर जंप मारो बस। इसके बाद फिर हम लोग फिर करते हैं ना, घबरा क्यों रहे हो? हाँ खाली हमको मालूम होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, बस हम लोग पहुंचेंगे। फिर जैसे कल हुआ ना, वही कल आ जाते तो मालूम पड़ जाता था उनको। अच्छा, हाँ, तो मैं यहाँ से दबाव करूंगी इनके घर से, जब आपको भी बुलाया जाएगा तब? कौन बुलाएगा? मतलब यहाँ से मैं दबाव करूंगी और लड़की के मम्मी पापा बोलेंगे बेबी के घर वाले को बुलाओ तब? कौन लड़की? वो लोग बोलेंगे ही नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ। वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। अच्छा। मेरा कहने का, मेरा आपका मैटर कुछ नहीं है। तुम मुझे नहीं जानती ना मैं तुमको जानता हूँ, तुम बेबी को नहीं जानती ना वो उसको जानती, तुम राहुल को जानो। हाँ। वो उनका लड़के का बाप को जरूरत होगी तो मेरे को फोन करेंगे, तब मैं आऊंगा। मेरी बात समझ रहा है? जी जी। हाँ बेटा, वही वो हिसाब से, वो जब मुझे ऐसा ही बोलेंगे कि भाई यहाँ ऐसा हो रहा है, वो मतलब वो हिसाब से तब बोले हैं, तब मैं आऊंगा ना। और वो ऐसे फिर मुझे मालूम पड़ेगा तभी मैं आएगा ना उस मैं हिसाब से। उससे शादी करूंगी अब। आप बिंदास, आपको देखो कितना जन ने सपोर्ट किया, हाँ। आराम से जाओ, उसमें टेंशन मत रखो। ये नहीं हटने के लिए, जैसे वो बॉम्बे से भाग के आया, उसने ऐसा किया, तो हाँ आप बिंदास उसके हिसाब से करो। हाँ। हाँ ये मत बोलना कि मैं उनसे लड़की बेबी के बाप से ऐसी बात किया, ये कुछ ये बोलना ही नहीं मुझे। ठीक है। हाँ, इतना ध्यान रख लेना, नहीं तो क्या चालाक हो जाएगा। वो क्या बोलेगा, तुम वो बेबी के बाप ने तुमको बम्बई से बुलाया, देखो हाँ इसके लिए दबाव दे रहा है। हाँ, हाँ हाँ। सीधा बोल देना, मैं कुछ को नहीं जानती, मैं 3 साल से तेरे, तुमने जबरदस्ती से मतलब ये शादी कर दिया, मुझे मेरा बर्बाद जिंदगी कर दिया। देखो मैं उनके मम्मी पापा को बोल दूंगी कि देखो खाली सुलहनामा हुआ है, पैसा लेना था, ये लड़का मुझे फिर से मैसेज किया, फिर से बोल रहा है कि मैं हाँ तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, अब मुझे इससे हाँ शादी करना है, जिससे मैं बदनाम हाँ, हूँ उसी से शादी करना है अब। बस बस वकील लेके पहुंच जाने का, बाकी में बोलने का। वकील फिर बाद में बोलेगा नहीं तो फिर मैं वकील के हिसाब से पकड़ के चलो। तो वकील अभी मैं हाँ कहाँ से पकड़ना पड़ेगा मुझे? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो तुमको गाइड करेंगे, जैसे उस समय बात किए थे, वही बोल रहे थे, इन्होंने ही मेरे को बात किया था। हाँ। और इन्होंने ही आगे गया, मतलब बताया रास्ता था तो कि पुलिस स्टेशन में जाओ। हाँ, वो हिसाब से। ठीक है अंकल जी। हाँ, हाँ, अभी किधर रह रहे, अभी कहाँ पे हो? मैं अब दीदी के घर पे हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, उस हिसाब से अपना वो हिसाब से जाने का, उसमें पूरा प्रेशर मार के रखने का, उसमें कुछ नहीं। वो जाएगा तो वकील जाएगा, अपना उस हिसाब से उनसे पूरा करो। राहुल के ऊपर मैं प्रेशर करूंगी बट उसमें बेबी हाँ साइड हटेगी ना, हाँ, बेबी तो साइड हटेगी तभी मैं प्रेशर करूंगी उनको। और अरे तो बेबी का तुम हटाओ ना, मेरे से मतलब बेबी तो इधर घर पे है। मेरा कहना है, मैं जब उसको यहाँ से विदा करूंगा तभी ना वो उसके पास पहुंचेगी। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है तब अंकल जी। हाँ, तुम आप वो उसको एकदम डायरेक्टली बोल दो, मेरे को बदनाम किया, ये किया, वो किया, मेरे से शादी करो नहीं पड़ेगा तेरे को, ठीक है। और कुछ नहीं। हाँ, फिर वो तुम मत बोलना मैं उनके बापी को बुला रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, मैटर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बोले ठीक है। इनको, हाँ बोलेगा इन्होंने बुलाया मेरे को। ठीक है। हाँ, बोलेगा उसके बेबी, तुम कुछ बोलना ही नहीं बेबी का और मेरा नाम। ठीक है। उनको जरूरत पड़ेगी तब वो आएंगे, मेरा कहने का मतलब। ठीक है। हाँ
मैं वो उनको बोलना कि मेरे को उस समय प्रॉब्लम दे के ऐसा ऐसा कर दिए, मेरा पैसे का मैटर था, ये थोड़ी था मैटर इन्होंने, ये क्यों मेरे को बदनाम कर रहा है मेरे को। अंकल जी, ठीक है ठीक है। हाँ इस हिसाब से। हाँ 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 रखते हैं। हाँ नमस्ते। हेलो, हाँ बोलिए अंकल जी। वो उनसे बात कर लो, परेश से बात किए। हाँ किए। हाँ नहीं अभी इधर हम भी लोग को इधर बोल रहे शादी नहीं करेंगे, ऐसा हाँ? बोलते कि शादी नहीं करेंगे, ऐसा वैसा बोल रहे हैं। हाँ नहीं उनको बोलो प्रेशर मार के तुम। हाँ बोलो, नहीं तो केस करेगा मैं तो बोले खाली सब। हाँ नहीं सुन रहे हैं। नहीं रहे तो तुम, वो बड़ा साहब रहेगा ना तब तक रुको। है आए हाँ? हमें आए आंसू सर आए हमें चिल्ला रहे हैं। तुमको चिल्ला रहे। हाँ तुम बोलो ना मेरी जिंदगी बर्बाद की है, ठीक है। बोलते हैं परेश कि क्या बोल इतने रहा है? साल से है कि तब तुम इधर अभी बोल रही हो, उसकी शादी हाँ हो गई है। नहीं उसको बोल दो मेरे साथ रिलेशनशिप किया है, मैं क्या करूं बताओ। तो बोलता है तो ठीक। तुम्हारे मर्जी से ही हुआ होगा ऐसा वैसा। हाँ नहीं वो खाली गुमराह कर रहा है। हम लोग को कल मीटिंग किया है इधर, इधर तो हम लोग का मीटिंग कल है, वो सब सामान का लिस्ट का छोड़ाइएगा। हाँ तब परेश क्या मुझे भी बोला? बुला लेना, मुझे भी बुला लेना। नहीं तुम मत आना ना, तुम अपने मैटर में आओ ना। वो नहीं करेगा, वो जेल जाना चाहता है। हाँ तो जेल जाओ, डालो उसको जेल। चलो ठीक है, मैं जरा बात कर रहा हूँ। हाँ परेश जैसा बोल रहा हो वैसा करो। हाँ हेलो हेलो। हाँ अंकल जी हाँ बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मेरा देखो, तुम हम डायलिंग करके या रिसीव करके मेरा नंबर उड़ा देना, रिसीव में मत रखना। हाँ नहीं उड़ा देंगे। क्यों मालूम है, कल को कुछ हुआ ना तो बोलेंगे ना तुम उनसे कांटेक्ट किया ना, तो ये बोलना कि मैं उनसे कांटेक्ट किया ना, तो कुछ मेरे को मालूम नहीं। मैं नहीं गई अंकल थी। जी, मैं इतना कहूंगी, हाँ। मुझे बेबी से मतलब नहीं है, ना ही उनके घर वाले से। तुमने मुझे बदनाम हाँ। किया और तुम मेरे साथ 3 साल रहे हो, मुझे तुमसे शादी करना है। ये बेबी कौन है मुझे नहीं पता। ये जैसे अभी हमारी तुम्हारी बात हो रही है ना, ये नहीं नहीं होना चाहिए तुम्हारे फोन में, मतलब नहीं उसको नहीं डिलीट वो कर देने का। मेरा कौन फोन चेक कोई नहीं, मैं वो सब कुछ हटा दूंगी, डिलीट कर दूंगी। मेरी बात सुनो। हाँ, कभी डिलीट ऐसा ना। हो सकता है ना कि तुम किससे बात करी हो, देखो जैसे हाँ, किसी को हाँ। बताओगी ना हाँ, कि हाँ। देखो ये तुम मैं किससे बात किया है, देखो तो हाँ। ऐसा ना हो कि उसमें रिसीविंग या डायलिंग किया रहा है। हाँ 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 उतना ठीक ध्यान है। रख लेना। ठीक है हाँ। ठीक है। और वो जो मतलब एडवोकेट की बात किए थे ना नंबर से, हाँ किसी क्या से कह रहे? नंबर लेके एडवोकेट से लेके नंबर बात किए थे ना मार्च में, हाँ वो उससे कांटेक्ट कर लो, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। कल आए थे ना जो, तो उनका नंबर नहीं है मेरे पास। आज किससे लिए थे ना, कोई हाँ बाजू वाले से पिछले हाँ बात। तो अब वो उसका नंबर मेरे पास डिलीट हो गया है ना, तो अच्छा ठीक है। आप नंबर भेज ठीक है, दीजिए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ उनसे बात करने के लिए आपसे। उनको नंबर है आपका हाँ ठीक के है। पास? हाँ हाँ हाँ